नमस्कार, मेधाज एस्ट्रो चैनल पे मेधाज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। ग्रहण की एनर्जीज बिल्डअप हो रही हैं अब और सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो हम लोग दिन के पंचांग की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें चूंकि महाशिवरात्रि है कल, तो मैं भगवान शिव की हमारे जीवन में किस प्रकार कृपा होती है और उनका महत्व ज्योतिषीय और पंचांग के पहलू से समझाऊंगा, जो कि मैं दावा करता हूं कि ये कभी किसी ने YouTube पे नहीं सिखाया होगा। मैंने भी इस ज्ञान को अनुभूति करके सीखा है, एक्सपीरियंस करके सीखा है और ईश्वर के होने को पंचांग के जरिए ही समझा है। दिन है 15 फरवरी रविवार, तिथि शश्री मापनोती, तिथि है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि जया तिथि होती है जो मंगल के अनुसार फल देती है, विजय का एहसास दिलाती है। कहाँ पे विजय? जहाँ चंद्रमा है। कैसे विजय? जहाँ पे सूर्य है या सूर्य की राशि है। ठीक है, तो मंगल और सूर्य से मिश्रित ये तिथि है। कॉज इज मार्स और इफेक्ट इज सन। त्रयोदशी तिथि के बारे में मैंने पहले बताया था कि इसमें जन्मे लोगों का विवाह और प्रोजेनी संतान रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, मगर इसके देवता काम देवता है। ऐसे लोग बड़े डिजायरस होते हैं, बहुत गुड लुकिंग होते हैं और समाज में रहने की, जीवन जीने की शैली में बड़े ही कुशल और प्रवीण होते हैं। देखिए, ये अमावस्या की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ग्रहण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब चंद्रमा 3 घर पहले 3 घर बाद में होते हैं सूर्य के, मतलब अमावस्या के 3 दिन पहले 3 दिन बाद या 4 दिन पहले 4 दिन बाद कर लीजिए, ये वीक हो जाते हैं। तो अब चंद्रमा अस्त की ओर जा रहे हैं और ये ग्रहण का निर्माण करेंगे। इसमें मैं बताऊं, आप लोग टेक्निकल चीजें इसकी पढ़ लीजिएगा, मगर बेसिक समझने वाली बात यह है कि सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा आ जाते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो सूर्य की एनर्जी डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं आती है। और सूर्य चंद्र ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी आ जाती है चंद्रमा और सूर्य के बीच में, तो चंद्रमा की एनर्जी पृथ्वी पे नहीं आती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या पे होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे होता है। तो जब सूर्य की एनर्जी पृथ्वी पर नहीं आ रही हैं, चंद्रमा द्वारा ब्लॉक हो रही हैं, तो इससे हम क्या समझेंगे? सूर्य हमारी आत्मा है, हमारी विल पावर है। तो हमारी आत्मा या विल पावर को हमारे पास तक जो डायरेक्ट आती है नॉर्मल दिनों में, वो चंद्रमा के थ्रू आना होगा। मतलब हमारे मन के थ्रू आना पड़ेगा। सन प्यूरिफाइज, सन बर्न्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मन को जलाना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा। और मून इज रिजर्वायर ऑफ ऑल आवर कर्मा। चंद्रमा में ही हमारे सारे कर्म जीवन के छिपे हैं, अनेकानेक जन्मों के। अनेकानेक जन्मों की कुंडली अगर देखनी है तो आप चंद्रमा से कुंडली भी देख सकते हैं। खैर, वो बड़ा डिटेल तरीका है, वो कभी और किसी दिन बताऊंगा। ये विद्या बहुत ही गूढ़ है। ग्रहण काल का पुराने जमाने में ऋषि मुनि इंतजार करते थे कि कब ग्रहण आएगा और कब हम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उत्थान करेंगे। ग्रहण वो समय होता है जब आप अनेकानेक जन्मों के पाप को काट सकते हैं। कैसे? मन को प्यूरिफाई करके, मन पे नियंत्रण करके अपनी आत्मा और विल पावर को मजबूत करना है। और मन कैसे मजबूत होगा? एक्सेप्ट एज इट इज, एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स टू यू। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पापी हैं, हमने पाप किया है, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। और उन पापों के निवारण हेतु हमें उन पापों को सहर्ष भोगना होगा और ईश्वर का धन्यवाद करना पड़ेगा, जो ईश्वर ने हमको उसको भोगने के लिए संसाधन प्रदान किए हैं। चंद्र ग्रहण पे फिर उसके पहले बात करेंगे, मगर सूर्य ग्रहण का ये बेसिक एक मर्म है। त्रयोदशी तिथि से प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और चंद्रमा अस्त है। और त्रयोदशी तिथि पुकार पुकार के भाई सूर्य और मंगल क्या है? अग्नि है। अग्नि मतलब फ्यूचरिस्टिक, भविष्य की घटनाएं। जिनकी कुंडली में सूर्य और मंगल अच्छे प्रभाव में नहीं होते, या मंगल अस्त हो या नीचस्थ हो या सूर्य नीचस्थ हो, ऐसे लोग झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ बोलने के माहिर होते हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन हमको ये संदेश लेना चाहिए कि सत्य बोलना चाहिए, और सत्य बोल नहीं सकते तो स्वीकार जरूर करना चाहिए। ये बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूँ। पंचांग के जरिए हम लोग अपने लाइफस्टाइल को सुधार रहे हैं, तो ये उसका एक अंग है। जब त्रयोदशी तिथि होती है तो सिंह और वृषभ राशि दग्ध हो जाती है। सिंह राशि में केतु विद्यमान है वर्तमान में, और अगर किसी दग्ध राशि में कोई वक्री ग्रह होता है तो वो राजयोग का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि आज के दिन केतु मतलब हमारी इंटेंशन। केतु से एक ही शब्द याद रखिएगा, केतु का सिर नहीं है, मतलब इंटेंट बहुत अच्छा होना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, आत्मा आध्यात्मिक होना है। आध्यात्मिक क्या होना होता है? आत्मन का अध्ययन, बिलीविंग इन द फैक्ट दैट आत्मा एग्जिस्ट। इस सच्चाई को स्वीकार करना कि आत्मा है। आत्मा का साइज एक अंगूठे के बराबर होता है और इसका वास हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है।
इसीलिए रीढ़ की हड्डी को सीधा करके मेरुदंड को और ईश्वर का ध्यान कीजिए। प्रातः काल नहाने के बाद गंगा जल से स्नान करिए। गंगा जल आपके सबके घरों में होना चाहिए। पवित्र नदियों का जल घर में होना अपने आप में एक पॉजिटिविटी का संकेत होता है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में ही हमारे सारे कर्म छिपे हैं। जल में हमारी मेमोरी है। चंद्रमा को जब दोष लगा था तो भगवान शिव ने उनको अपने मस्तक पर रख के कहा कि जब भागीरथी नदी निकलेंगी गंगा माँ यहाँ से, तो सबसे पहले आपको स्नान कराते हुए निकलेंगी, तो आप पवित्र हो जाएंगे। इसी प्रकार से प्रातः काल में हमको गंगा जल थोड़ा सा पानी में डाल के जरूर स्नान करना चाहिए। गंगा का जल हो, संगम हो, या किसी भी पवित्र नदी का जल हो। ये हो गया। वारात आयुष्यवर्धनम। वार है रविवार। रविवार इज ए वेरी गुड वार। रविवार के दिन घर से बाहर निकलिए तो पान खा के निकलना होता है। सूर्यदेव कुंभ राशि में है और ये सूर्यदेव अस्त मंगल से भी पीड़ित है। राहु भी कुंभ में है, उनसे भी पीड़ित है। और यही सूर्यदेव की किरणें ब्लॉक भी होने वाली है। इसका मतलब क्या है कि हमारा आत्मा, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा वंश, हमारा परिवार, हमारे पिता, हमारी गवर्नमेंट, हमारी हड्डियां, हमारी जैविकता, जो चीजें सूर्य की कारक हैं, हमारी संतान, हमारी मंत्र शक्ति, हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये सब पीड़ित हैं। पीड़ित है मतलब मेलेफिक इफेक्ट में है। शनि, मंगल, राहु अशुभ ग्रह हैं, अशुभ संज्ञक। और मंगल, गुरु, चंद्र शुभ संज्ञक हैं। एक ही ग्रह है जो क्रूर संज्ञक है। कौन सा? वो है सूर्य, हमारे पिता। इसीलिए कुंडली में जहां पे क्रूरता देखनी हो, आप देखिए सूर्य जहां पे हो वहां पे आप क्रूरता या तो कर रहे हैं या आपको क्रूरता भोगनी पड़ रही है। अगर सूर्य स्ट्रांग है तो आप क्रूरता कर रहे हैं, सूर्य कमजोर है तो आपके साथ क्रूरता हो रही है। तो जो इतने सारे कारकत्व मैंने सूर्य के बताए, ये सब पीड़ित हैं। और ये सब की जो पीड़ा है, ये हमारे मन के थ्रू प्योरीफाई होनी है। मतलब सरकार को मन से आप एक्सेप्ट करिए, पिता को मन से एक्सेप्ट करिए, संतान को मन से एक्सेप्ट करिए, वंश को मन से एक्सेप्ट करिए, अपनी क्रिएटिविटी को मन से स्वीकार करिए, दूषित मत कीजिए। देखिए, ग्रहण काल सूर्य और चंद्र के इस खेल को बताता है। राहु के साथ सूर्य मतलब इट विल एम्पलीफाई। राहु सिंपली, राहु के साथ जो भी प्लैनेट होगा वो एम्पलीफाई हो जाएगा। मतलब सूर्य साथ, सूर्य हमारा ईगो भी है, अहंकार भी है। तो क्रूरता, अहंकार के बढ़ जाने का पूर्ण संयोग क्या योग बन रहा है। ये एक सिचुएशन हमको हैंडल करनी पड़ेगी। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2-4 बार जरूर सुनिएगा, मर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि राहु के साथ, राहु क्या है बेसिकली? राहु हमारे पास्ट लाइफ के फियर हैं। जो पूर्व जन्मों में हमने पाप किया है। भाई पाप पुण्य कैसे मालूम चलता है? जिस चीज के लिए आप आंसू बहाते हैं, जो चीज आपको नहीं मिलती है, आप ये समझिए कि उसी चीज की आपने पास्ट लाइफ में अति की है। इसीलिए वो आपको इस जन्म में तकलीफ दे रही है। और उस तकलीफ से बाहर आने का समय ग्रहण काल सर्वोत्तम होता है, जब उसको आप एक्सेप्ट करें। तो सूर्यदेव कुंभ राशि में है। कुंभ राशि वैसे भी अतृप्ति की राशि है, काल पुरुष की एकादश राशि है, गेंस की राशि है। तो गेंस को लेके हमेशा हम अतृप्त रहते हैं। जिसके पास 100 रुपए है उसको 1000 चाहिए, जिसके पास 1000 है उसको लाख चाहिए, जिसके पास लाख है उसको 10 लाख चाहिए, एंड सो ऑन। ये जो एंड सो ऑन है, ये कुंभ राशि है। शनिदेव की बर्थ राशि है। शनिदेव की बर्थ राशि मतलब शनिदेव जब पैदा होते हैं तो उनकी रूट राशि है। मतलब है तो अपनी राशि, मगर धीरे धीरे फल अच्छा देगी। आपको अपने गेंस के विषय में धीरे धीरे एहसास होगा, समझ में आएगा जीवन काल में गेंस किस प्रकार के हो रहे हैं और कैसी अपेक्षा आपको रखनी चाहिए। कुंभ राशि में ही वार स्वामी सूर्यदेव के साथ शुक्र और बुध भी हैं। शुक्र और बुध का होना ये बताता है कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारा हंसी मजाक, हमारा फाइनेंसेस, हमारे अच्छे बुरे के विवेक, ये सब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में है। क्योंकि मंगल 23 फरवरी को आएंगे। इस ग्रहण में फुल्ली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बुध और सूर्य। शुक्र, बुध हमारी कम्युनिकेशन है और शुक्र हमारी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, अच्छे और बुरे का विवेक होना। ठीक है। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, भीष्म पितामह जी का नक्षत्र है, विक्ट्री का नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में यही एक ऐसा नक्षत्र है जो विजय को सूचित करता है। तिथि भी त्रयोदशी विजय और नक्षत्र भी विजय। रविवार के दिन मैंने बताया था कि कोई भी उत्तरा नक्षत्र हो तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग लगाता है। सर्व अर्थ सिद्धि, ऑल काइंड्स ऑफ अकम्प्लिशमेंट। इस दिन किसके लिए लगाएगा? जिसका सूर्य का लग्न हो, सूर्य का होरा हो, सूर्य का महादशा हो, सूर्य की राशि में चंद्रमा हो या सूर्य कुंडली में प्रभावी हो। वेरी वेरी फैंटास्टिक डे। देखिए नेचर कितनी कृपा करता है, भगवान भोलेनाथ की कितनी कृपा है कि जैसे जैसे ग्रहण की तरफ हम बिल्डअप हो रहा है टाइम, वैसे वैसे कितना सुंदर योग है। आज संडे को उत्तराषाढ़ा, सर्वार्थ सिद्धि। कल मंडे है, मंडे को श्रवण नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि। देन ग्रहण है। चतुर्दशी तिथि वैसे भी भगवान शिव की तिथि है, महाशिवरात्रि है,
भगवान शिव के विवाह की रात्रि है, महानतम रात्रि है। उस रात्रि में यदि आपने भगवान शिव का ध्यान प्रॉपर कर लिया, स्पाइन स्ट्रेट रख के, भगवान भोलेनाथ आपको पता नहीं क्या-क्या दे दें, ठीक है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब चंद्र होते हैं, तो पूर्वा भाद्रपद, मृगशिरा और उत्तरा फाल्गुनी भी जागृत हो जाता है। उत्तरा फाल्गुनी भगवान शिव के विवाह का नक्षत्र है, भगवान राम के विवाह का नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी कॉन्ट्रैक्ट्स है, यूनियन है, पार्टनरशिप है, एसोसिएशन है। भगवान शिव भावी में सके त्रिपुरारी, ब्रह्मा जी के लिखे को कोई मिटा सकता है तो वो भगवान शिव है। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञान के कारक भगवान शिव है और ज्ञान ही वो विद्या है, वो मार्ग है। देखिए, धर्म मार्ग से कर्म मार्ग से भाग्य, ज्ञान मार्ग से धर्म मार्ग होता है पहले। इतनी विशेष कृपा है कि जब आप सोचिए, हमने आपको एक बार बताया था कि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग कब-कब लगते हैं। आपके पास अगर चार्ट हो तो उसको ज़रा खोल के और इस वीडियो को सुनिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। जैसे आज रविवार है, तो रविवार को हस्त, मूल, उत्तराषाढ़े, पुष्य और अश्विनी नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग बनाते हैं। इसका ये भी मतलब है कि यदि आपके हस्त में, मूल में, उत्तरा नक्षत्रों में, पुष्य में और अश्विनी में कोई प्लैनेट है, तो वो आज के दिन आपको सर्वार्थ सिद्धि योग जैसा फल दे रहा है और ये ही भगवान शिव के होने का एहसास है। उसी प्रकार से जैसे सर्वतोभद्र में जो नक्षत्र एक्टिवेट हो रहे हैं, उनमें भी कोई प्लैनेट है तो वो भी उसी प्रकार का फल देंगे। जैसे मान लीजिए मूल में किसी का आज मंगल है और रविवार है, तो आज मूल के मंगल रविवार के दिन जबरदस्त आपको फल देंगे। इसी प्रकार से आप सर्वतोभद्र को भी देखिए। सर्वतोभद्र को जब आप देखेंगे, सर्वतोभद्र चक्र को, तो जिस सर्वतोभद्र में जो भी नक्षत्र एक्टिवेट हो रहा है, वो वार सीक्वेंस, वार वाइज अगर वो नक्षत्र जो योग बनाएगा, वो उस वार को उस योग का पूरा फल मिलेगा। इस बात को गहराई से समझिएगा। आपको ज्यादातर ज्योतिष इसीलिए फेल हो जाते हैं। वो कुंडली देखते हैं D1 चार्ट, जो नक्षत्र जिस राशि में है, जो प्लैनेट किसी नक्षत्र में है, उसको उसका अच्छा या बुरा फल बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। भगवान शिव हमें अति प्रेम करते हैं और उन्होंने हमें जीवन में बैलेंस ऑफ पावर के लिए बहुत सारी छुपी हुई शक्तियां प्रदान की हुई हैं, जिनका हमको एहसास ही नहीं है। ये हमको भावनात्मक रूप से फील करना पड़ेगा। अब जैसे आज संडे है, संडे को ये नक्षत्र एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, तो पूर्वा भाद्रपद, मृगशिरा और उत्तरा फाल्गुनी भी एक्टिवेट हो रहा है। अगर किसी का मृगशिरा में कोई प्लैनेट है आज, तो वो सर्वार्थ सिद्धि जैसा फल दे रहा है। उत्तरा फाल्गुनी में है तो उसको डबल मजा मिलेगा, क्योंकि उत्तरा वाले सारे संडे के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, इस एक विद्या को यदि आप मास्टर कर लेंगे, आपको नित्य ये एहसास हो जाएगा कि भगवान शिव आपके साथ हर सेकंड है, माइक्रो सेकंड है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 2 तारे होते हैं, ठीक है? इसका वेद पुनर्वसु से होता है। पुनर्वसु में कोई प्लैनेट है तो आज आपके मन को वो अपोज करेगा, चंद्रमा के कार्यकर्ता की चीजों को। वैसे भी अब फाल्गुन महीना लगने वाला है अमावस्या के अनुसार, खैर इसके बारे में मैं कल परसों में बात करूंगा, ठीक है? तो ये नक्षत्रात हरते पापम, योगात रोग निवारणम योग है, व्यातिपात योग टफ योग है। इसके स्वामी राहु होते हैं, जो कि अनुराधा नक्षत्र में है। राहु है और अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा इज फॉलोइंग राधा। मित्र बनने की कोशिश कीजिए, अनजान लोगों के साथ भी मित्रवत व्यवहार करते हुए उनकी मदद कीजिए। भावनाओं में बिना बहे मदद करने का योग है व्यातिपात योग। कर्णात कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है वनिष्करण, वनिष्करण के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र इस ग्रहण के पूर्ण प्रभाव में रहेंगे। स्त्रियों के लिए और बच्चों के लिए बुध बच्चे हैं और शुक्र स्त्रियां हैं। ये ग्रहण घातक है। अपने घर के बच्चों को भी सावधानी से हैंडल कीजिए। किस प्रकार की सावधानी? चूंकि आपने पैदा किया है तो आपको सावधानी मालूम होनी चाहिए। अपने घर की स्त्रियों के साथ सावधानी से रहिए, चूंकि आपके घर की स्त्रियां हैं, चाहे माँ, चाहे पत्नी, चाहे बहन, चाहे किसी भी रूप में, तो आपको उनकी भी रक्षा मदद करना आना चाहिए। घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।